Hello everyone, my name is Himanshu Chauhan. I welcome you all in this video lecture. And what's the agenda of this video? In this video, I am going to explain Rolle's theorem, which is very important from the point of view of the board exam. And I will be explaining every bit of information that is necessary to understand this theorem. And I will also take an example so that you have a better understanding of this theorem. Okay, so let's start. Okay, so let me first state the Euler's theorem what it says. तो मैं Euler's theorem लिखने जा रहा हूँ कि वो क्या बोलती है, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और हम एक एग्जांपल भी लेके लेंगे ताकि आपको इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, ठीक है। तो देखिए रोलेस थ्योरम क्या बोलता है। रोलेस थ्योरम क्या बोलता है अच्छा, रोलेस थ्योरम क्या बोलता है। रोलेस थ्योरम बोलता है कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या बोलता है कि मान लीजिए कि ये करता है कि एक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन क्या है कि ये तीन कंडीशन आपका फंक्शन क्या है, रोलेस में बोलती है आपका फंक्शन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब देखते हैं वो कंडीशन क्या है। तो वो कंडीशन क्या है कि आपका जो फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो क्लोज इंटरवल a कोमा b में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पहली कंडीशन। अच्छा, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि आप क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में फंक्शन को क्या कर सकते हो, आप प्लॉट कर सकते हो कंटिन्यूसली। मतलब ये है कि आप क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में फंक्शन को बिना अपना पेंसिल या हैंड को लिफ्ट किए बिना आप इस फंक्शन को प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब ये है, देखो ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो कहने का मतलब है ए से स्टार्ट किया, बी तक मैं अगर ले जाऊँ तो बिना पेन को लिफ्ट किए अगर मैं अपना फंक्शन प्लॉट कर पा रहा हूँ तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो यही है इसी का मतलब। अच्छा, तो पहली बात हमको समझ में आती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि आपका जो फंक्शन है ना वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहने का मतलब ओपन इंटरवल ए कोमा बी में आप क्या कर सकते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ओपन इंटरवल ए कोमा बी में ना आप क्या कर सकते हो, फंक्शन के ए से ए को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उनको इंक्लूड नहीं करना। ए से बी के बीच में आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी क्या कर सकते हो, अगर आप टेंजेंट खींचो, यहाँ पे टेंजेंट खींची, यहाँ पे टेंजेंट खींची, यहाँ पे टेंजेंट खींची, यहाँ पे टेंजेंट खींची, उनका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, बोलोगे आप, बोले सर आप ये क्या बोल रहे हो। अच्छा भैया, यही होता है डिफरेंट डेरिवेटिव। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब क्या है, वो स्लोप ही तो देता है किसी पॉइंट पर। अच्छा, देखो ये क्या देता है, आपको स्लोप देता है। कहने का मतलब क्या है, डी वाई बाय डी एक्स गिव्स यू दी स्लोप। तो कहने का मतलब क्या है, इस सेकंड स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है, आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, ए से ओपन इंटरवल ए कोमा बी। अच्छा, ये समझ में, ये सब चीज़ें हम समझेंगे जब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट की हेल्प से समझेंगे। ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन ये बोलता है कि आपका जो फंक्शन है ना एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, जो फंक्शन की हाइट है ए और बी पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा बोला सर ग्राफ की हेल्प से समझाओ ना, तो ले भाई ग्राफ की हेल्प से समझो। ठीक है, तो ये अपना क्या है, वापस वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये ए पॉइंट, ये पॉइंट बी पॉइंट। अच्छा, दोनों पे देखो हाइट का मतलब ये तो होता है फंक्शन की वैल्यू हाइट। तो देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये लो कुछ फंक्शन अगर मान लो ए और बी के बीच में कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, तो ये देखो फंक्शन की हाइट यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी क्या है वाई है, तो ये हो गया हाइट से। अच्छा, तो अगर ये कोई फंक्शन, अब देखो ये तीन कंडीशन अगर क्या करता है, ये फंक्शन आपका गिवन फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई करता है, तो थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम ये बोलती है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट सी which belongs to open interval a comma b such that f of d is at c is equal to 0। कहने का मतलब क्या है, ये अगर हम बोलते हैं अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है ना, तो क्या होता है, अगर ये पहली कंडीशन सेकंड कंडीशन तीनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है,
तो ओपन इंटरवल ए कोमा बी में एक ऐसा पॉइंट होगा सी, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पे आपके जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, अपन ने ओपन इंटरवल में बात की, देखो ऊपर देखो ना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात किसमें की, ओपन इंटरवल में बात की ना, तो यहाँ पर जो पॉइंट सी लाई करने वाला वो ओपन इंटरवल में तो लाई करेगा, कॉमन सेंस बोलता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा क्या होगा, कम से कम एक पॉइंट होगा, ऐसे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट क्या बोलती है, कम से कम एक होगा, एक से कम नहीं होगा। अच्छा, वहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है, आप समझेंगे डेरिवेटिव जीरो क्यों होगा, समझो ना, डेरिवेटिव इसने रोलिस ने ऐसा बोला क्यों कि डेरिवेटिव जीरो होगा, तो उसको क्या समझते हैं अपन, प्लॉट के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, ये आपका बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये आपका क्या है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। और ए से बी के बीच में मान लीजिए फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ ऐसा वेरी कर रहा है ना, कुछ ऐसा वेरी कर रहा है ना फंक्शन क्या कर रहा है, ए से बी के बीच में ऐसा वेरी कर रहा है। अच्छा, तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, तो पहली कंडीशन क्या है कि क्लोज इंटरवल ए को बी में कंटिन्यू होना चाहिए। तो देखोगे आप ए से बी के बीच में, देखो मैंने जो प्लॉट बनाया था तो बिना पेन को लिफ्ट किए बनाया था, तो ए से बी में कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, ए से बी में डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, देखो ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि मैं ए को छोड़ दूँ, बी को छोड़ दूँ, इनके बीच के सभी पॉइंट के बीच में ये कर सकता हूँ मैं, जो अगर टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ, यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ, यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ, यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ, तो सब जगह टेंजेंट की वैल्यू क्या कर सकता हूँ मैं, टेंजेंट की स्लोप क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तीसरी कंडीशन देखो ना, तीसरी कंडीशन क्या है कि ए पर फंक्शन की हाइट, ये देखिए फंक्शन की हाइट, बी पर फंक्शन की हाइट ये देखिए सेम है, ए पे फंक्शन की हाइट, बी पे फंक्शन की हाइट, ये भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अच्छा, ये समझते हैं, अभी तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि एफ ऑफ डी सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ डैश सी, ओके, डेरिवेटिव एट सी शुड बी जीरो। अच्छा, समझो, ये देखो ये क्या चीज़ बोल रहा है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए क्या खींचता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेंजेंट खींचता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा टेंजेंट जाएगा, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट पर खींचता हूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं खींचूँ यहाँ पर, अगर मैं टेंजेंट खींचूँ तो कुछ ऐसा टेंजेंट जाएगा, कुछ यहाँ पे खींचूँ तो कुछ ऐसा टेंजेंट जाएगा, यहाँ पे खींचूँ तो कुछ ऐसा टेंजेंट है ना, टेंजेंट जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या, टेंजेंट खींच क्यों रहे हैं ना, अभी समझ में आएगा, देखिए। अच्छा, टेंजेंट खींच रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो टेंजेंट है, तो देखो उसका जो टेंजेंट है, जो स्लोप है, उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है और पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो टेंजेंट की जो स्लोप है, देखो वो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखोगे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है पर नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके। स्लोप क्या कर रहा है, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप और नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है पर वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो वो क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है ना, स्लोप है ना, स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, स्लोप इंक्रीज, अब इसका फंडा क्या है ना, देखो अब देखो यहाँ से अगर आपको क्या पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाना है तो आपको बीच में कहीं ना कहीं तो जीरो मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास क्या है, मैं पॉजिटिव स्लोप से मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, नेगेटिव स्लोप की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे बीच में भैया भैया स्लोप जीरो भी तो रहा होगा। बोला सर नहीं आया समझ में, तो देखिए ना ऐसे समझो, ये देखो ये नंबर लाइन है, ये आपके पास क्या, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने पास जीरो है, -1 है, -2 है, -2 इसी तरह से क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे +1 है, +2 है और इसी तरह से करता बढ़ जा रहा है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको +2 से -2 की तरफ मूव करना है ना, +2 से -2 की तरफ मूव करना, तो देखो ना, तो बीच में कहीं जीरो है ना, तो यही फंड है, पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप की तरफ अगर आप जा रहे हो तो बीच में कहीं ना कहीं स्लोप क्या रही होगी, जीरो रहेगी। अच्छा, स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे, तो किसी पॉइंट पे स्लोप जीरो रही होगी तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट एट दैट पॉइंट वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस एक्स एक्सिस के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। अच्छा, तो मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट सी है, जहाँ पर जहाँ पर क्या होगी, जो स्लोप की वैल्यू जीरो, स्लोप की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या, अगर मैं स्लोप जीरो खींचूँ तो देखो, ये देखो यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा,
जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तभी तो यहाँ पर स्लोप क्या रहेगी, जीरो की। तो देखो इस लाइन की जो वैल्यू होगी, जो टेंजेंट है उसकी स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो की। अगर स्लोप जीरो, तो अभी बताया था मैंने स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, सी बोल रहा हूँ। इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, सी बोल रहा हूँ। जहाँ पर है ना, जहाँ पर क्या है, स्लोप की वैल्यू जीरो है। तो देखिए, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू जीरो है। तो यही तो बोल रही थी रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम क्या बोल रही थी, यही तो बोल रही थी कि भैया वहाँ पर ओपन इंटरवल ए कोमा बी में क्या करेगा, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर आपका जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है कि भैया जीरो। अच्छा, सी देखो ना, देखो सी कहाँ पे लाई कर रहा है, सी कहाँ पर लाई कर रहा है, सी लाई कर रहा है ए ओपन इंटरवल ए कोमा बी में लाई कर रहा है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं, अपन समझते हैं ना, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा, ये फंक्शन है आपके पास, क्या है, गिवन फंक्शन है। अब हमको देखना है कि ये रोलेस थ्योरम या इस फंक्शन में वेरीफाइड होती नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो इंटरवल दे रखा है वो जीरो कोमा वन दे रखा है ना। हमको जो इंटरवल दे रखा है वो जीरो कोमा क्या दे रखा है, वन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो बिल्कुल ये फंक्शन क्या है, देखो पहली कंडीशन क्या बोलती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ना इस इंटरवल को। जीरो कोमा वन में क्या होना चाहिए, जीरो कोमा वन में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो है ना, जीरो कोमा वन में क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों है, सबसे पहले बात की मैंने क्वांटिटी चेक भी नहीं की, फिर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। और आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल जीरो कोमा वन में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरा कि ये जीरो कोमा वन में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो भैया हाँ, ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा बोले डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये जीरो कोमा वन में भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, थर्ड कंडीशन अपन चेक करते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अगर मान लें तो तभी हम क्या कर पाएंगे, रोलेस थ्योरम चेक अप्लाई कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखोगे ए की वैल्यू कितनी है, अगर देखो यहाँ से देखोगे, कंपेयर करो इसको, देखो कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है। बी की वैल्यू कितनी है, वन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ जीरो में निकालूँ, एफ ऑफ ए इज करने का मतलब क्या, एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, तो जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन दैट इज इक्वल टू वन। अच्छा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन is equal to 1 1 can will cancel out, will cancel each other. Okay, so we will have a 1. तो अगर आप देखोगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमको मिल रहा है। ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मिल रहा है। तो तीनों कंडीशन क्या हो रही है, हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन क्या बोलता है, उसका रिजल्ट क्या था रोलेस थ्योरम का, कि एफ ऑफ डैश सी जीरो होना चाहिए था। एफ ऑफ डी सी, एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और आपका जो सी है वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी में क्या करना चाहिए था, लाई करना चाहिए था। कहने का मतलब कि जो सी है वो जीरो कोमा वन में क्या करना चाहिए था, लाई करना चाहिए था। अच्छा, जीरो कोमा वन में लाई करना चाहिए था, तो चेक भी कर लेते। तो एफ ऑफ डी सी चेक हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं हम। तो एफ ऑफ डेस एक्स कितना होगा, वो होगा डी वाई बाय डी एक्स होगा, जो कि इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो कि आएगा एफ ऑफ डैश। तो हम इंडिविजुअली इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। ओके, अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टू एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन। और इसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ डैश एक्स कितना आ गया, जीरो हो गया। अच्छा, एफ ऑफ डैश सी की वैल्यू निकालनी थी ना हमको। तो एफ ऑफ डैश सी अगर मैं एक्स की जगह सी पुट करता हूँ तो हमारे पास आ गया टू सी माइनस वन। अच्छा, टू सी माइनस वन आया, तो अगर देखिए एफ ऑफ डैश सी जीरो के बराबर होना चाहिए था। तो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, जीरो के बराबर पुट करूँगा।
तो ठीक है, तो एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू 2c-1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब हुआ कि 2c-1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि 2c इज इक्वल टू 1, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि c इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, c इज इक्वल टू 1/2 हो गया। नेक्स्ट टास्क क्या है कि ये देखिए कि c है ना, c ओपन इंटरवल a कोमा b या ओपन इंटरवल 0,1 में लाई कर रहा है नहीं कर, तो देखिए 1/2 0,1 में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर रोलिंस थ्योरम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरीफाई होती है, यहाँ पर रोलिंस थ्योरम क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। एंड आई होप मैंने ये कंसेप्ट आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।